हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का जो दूसरा मेज़र होता है, एक मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, उसमें पिछली वीडियो में हमने रेंज के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन की बात करेंगे। ये दो अलग अलग वीडियोस, इसी वीडियोस में हम ये दोनों बातें करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करते हैं। सबसे पहले आप पहले वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो हमने क्वार्टाइल सीखे थे, जिसमें हम अपर क्वार्टाइल Q3 और एक लोअर क्वार्टाइल Q1 बनाते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? ये दोनों का डिफरेंस होता है। अपर क्वार्टाइल में से हम लोअर क्वार्टाइल माइनस कर देते हैं, उसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा करते हैं। अब Q3 भी जो था वो लास्ट का थर्ड पार्ट माना जाता था, Q3 और Q1 फर्स्ट पार्ट हो गया इधर। तो जो बीच की वैल्यू हो गई, यानी कि मिडिल में से 25% इधर Q1 होता है, 25% आगे Q3 माना जाता है। तो ये बीच का 25 और 25 दोनों तरफ का देखें तो 50% हो गया, और ये 50% पार्ट ही इंटर क्वार्टाइल रेंज माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेजर इंडिकेट्स द रेंज ऑफ 50% पार्ट ऑफ द सीरीज। बीच की 50% यानी कि 25 पहली और 25 लास्ट की छोड़ दी जाती है। दिस डज नॉट कंसिडर इनिशियल 25% एंड फाइनल 25% ऑफ द सीरीज। आप देखते हैं यहाँ पे, वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ पे मीडियन एक दिया हुआ है, वैल्यूज़ हैं 62, 63, 64, फिर 64, 70, 72, 76, 77, 81 और 81 दे रखा है। इसमें बीच में वैल्यू जो मीडियन है वो 71 है। लोअर हाफ देखिए, Q1 दे रखा है आपको 64 और इधर Q3 दे रखा है अपर क्वार्टाइल 77। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या बन जाएगी? Q3 माइनस Q1 यानी 77 माइनस 64 यानी कि 13। तो 13 जो आंसर आया वो इंटर क्वार्टाइल रेंज माना जाता है। यानी कि पूरी सीरीज़ की बीच की 50% हम वैल्यूज़ को लेते हैं, उसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा करते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो बीच में मीडियन होता है, मीडियन का 25% पहले या 25% बाद का जो वैल्यू होगी वो इंटर क्वार्टाइल रेंज मानी जाती है। तो व्हेन अ डेटा सेट हैज़ आउटलायर्स, आउटलायर्स का मतलब होता है कि कुछ बाहर की वैल्यूज़ जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो जाती हैं, कि जैसे मान लीजिए 0 से 100 तक वैल्यू हमने लिख रखी है, लेकिन 100 की जगह 1100 आ जाए, 1500 आ जाए, या 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, तो वो आउटलायर्स होते हैं कि जो सीरीज से बिल्कुल एबनॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर डेटा सेट पे हमारे आउटलायर्स हैं तो वेरिएबिलिटी इज ऑफन समराइज्ड बाय अ स्टैटिस्टिक कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हम आउटलायर्स को इग्नोर कर देते हैं और बीच के 50% वैल्यू को हम देख लेते हैं। तो इससे अगर आउटलायर्स हैं, क्वेश्चंस में किसी सीरीज़ में आउटलायर्स हैं, तो हम इंटर क्वार्टाइल रेंज अच्छा मेजर माना जाता है, जिसमें हम केवल थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस कर देते हैं। तो अभी मैंने अब जैसे बताया, फिर वही लिख रहा है, द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ मेजर ऑफ वेयर द मिडिल 50 इज इन द डाटा सेट। मिडिल 50 यानी कि बीच की 50% वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। पहले 25 और आखिरी 25 को हमने छोड़ दिया, क्योंकि टोटल तो 100% होता है, तो बीच का 50% की वैल्यू को हम मानते हैं। अब जाके हमने पहले रेंज सीखा था, तो रेंज में क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ वेयर द बिगिनिंग एंड एंड आर इन अ सेट, यानी कि पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू को हम का डिफरेंस देखते हैं, जिसे हम रेंज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या देते हैं? मेजर करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू जाती है, यानी कि मिडिल 50% को हम यहाँ पर कंसिडर करा जाता है। फार्मूला तो आपको बता ही दिया मैंने। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1, यानी अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। बीच की देखिए, जो रेड कलर है वो बीच की वैल्यू हो गई 50%, इधर 25% Q1 छूट गया, इधर Q4 25% छोड़ दिया, तो यानी कि बीच की 50% वैल्यू हमने ले ली है, जो इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाई जाती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की? मीन्स दीज आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। सब वैल्यूज़ पर हम कंसिडर नहीं करते हैं, केवल मिडिल की 50% ले रहे हैं, तो इसलिए Q3 और Q1 वैल्यूज़ पर ही ये डिपेंड होता है। दिस शोज ओनली द रेंज ऑफ हाफ ऑफ मिड ऑफ द सीरीज। ये केवल बीच की सीरीज बताती है 50%, 25-25 दोनों तरफ की इग्नोर कर दी जाती हैं। दिस इज बेटर देन रेंज, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई मार्जिनल वैल्यू। जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, जो बाहर की वैल्यूज़ होती हैं, उसको ये कंसिडर नहीं करता है, उससे हमारी वैल्यूज़ फ़र्क नहीं पड़ेंगे। रेंज में हम 0 से 100 तक अगर कोई फिगर है तो 100 माइनस 0 करेंगे तो वो रेंज हो जाएगा, यानी कि 100 और 0 के बीच में कितना गैप है? 100 का गैप है, तो 100 रेंज हो गया। अब 100 की जगह गलती से 1000 लिख जाए या कुछ एबनॉर्मल वैल्यू आ जाए, 15,000 आ जाए, तो फिर वैल्यूज़ रेंज हमारा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम केवल मिडिल वैल्यू ले रहे हैं। तो जो मार्जिनल वैल्यू, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं, एबनॉर्मल वैल्यूज़ हैं बाहर की, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बीच में मीडियन है, Q2 जिसे हम मीडियन कहते हैं, Q1 इधर, Q3 इधर, तो Q1 और Q3 के बीच की वैल्यू जो हो गई वो इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाई जाती है।
दूसरा यहाँ पर मेज़र आता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, ये भी इंटर क्वार्टाइल रेंज की तरह ही है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1 तो अपना इंटर क्वार्टाइल रेंज है, उसे अगर हम डिवाइड बाई 2 कर दें तो वो क्वार्टाइल डेविएशन बन जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है उसका हाफ हो गया, यानी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया। सेमी मतलब आधा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर हम कहें तो वो क्वार्टाइल डेविएशन ही माना जाता है। हम इसका कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं कि अगर हमें अलग अलग सीरीज़ को कंपैरिजन करना है आपस में, तो अगर कोई लीटर में दिया हुआ है या कोई किलोग्राम में दिया हुआ है, कोई मीटर में दिया हुआ है, तो हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कोफिशिएंट हम निकालते हैं। तो जैसे परसेंटेज हम एग्जाम्स की निकालते हैं कि हमारे एग्जाम में कितनी परसेंट आई, तो हम एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, कि अगर किसी की 60% आई है, दूसरे की 75 आई है, तो 75 वाला अच्छा इंटेलिजेंट माना जाएगा। लेकिन अगर नंबर मार्क्स देखें तो मार्क्स तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी के 6 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, किसी के 5 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो परसेंटेज से ही हम कंपेयर करते हैं। तो इसी तरह हम क्वार्टाइल डेविएशन से तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं तो हम अलग अलग सीरीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। इसका भी फार्मूला सिंपल है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो अब जैसे हमने रेंज में देखा था, रेंज में क्या होता था कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि पहली और आखिरी वैल्यूज़ हम देख रहे हैं, जबकि क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, ये बेटर मेजरमेंट माना जाता है डिस्पर्जन का रेंज के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर हम अपर और लोअर क्वार्टाइल लेते हैं, जो एरर होने के कम चांसेस होते हैं, कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, आउटलायर्स हैं, या जो एबनॉर्मल वैल्यूज़ अलग से आ गई हैं, वो यहाँ पर इग्नोर हो जाती हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। पहले मैंने बताया हाफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये अपर और लोअर लिमिट, जो अपर और लोअर क्वार्टाइल का है उसका हाफ जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन कहलाया जाता है। अगर हम यूजेस की बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की, तो ये कब काम आता है, व्हेन द आइटम वैल्यूज आर स्कैटर्ड, कि मीन दूर तक फैली हुई हैं, कहीं एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी हैं, तो हम केवल मिडिल 50% वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो वहाँ पर हम क्वार्टाइल डेविएशन सही माना जाएगा। When the middle half of both the sides of the median is important for study, कि मीडियन के 25% पहले और 25% बाद की वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, मीडियन भी इंपॉर्टेंट है और उसके 25% पहले और 25% बाद की वैल्यूज़ ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वहाँ पर हम क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरिट्स क्या हो सकती हैं, सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करने में, सिंपल टू कैलकुलेट, आराम से हम Q3 Q1 निकाल लेते हैं और माइनस कर सकते हैं। बेस्ड ऑन मोर आइटम्स, ये मोर आइटम्स हो जाते हैं यहाँ पर, जैसे रेंज हम निकालते थे मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, तो उसमें पहली और आखिरी वैल्यू देखते थे, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिवली हम 50% वैल्यूज़ को कंसिडर कर रहे हैं। लेस इफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यू, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, जो बाहर की वैल्यूज़ हैं, उनका इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है, और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्पर्जन माना जाता है, बीच की वैल्यूज़ मानी जाती हैं, क्योंकि मीडियन के 25% पहले और 25% बाद की वैल्यूज़ मानी जाती हैं। डीमेरिट्स देखें तो नुकसान मतलब बेकार क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करता है, 25% पहली और 25% लास्ट की वैल्यूज़ को छोड़ देता है। यहाँ पे एल्जेब्रिक कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सोचें कि कंबाइंड क्वार्टाइल डेविएशन निकालें, 2 सीरीज़ का कंबाइंड कर दें, तो इस तरह से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और थर्ड डिसएडवांटेज कि अगर बाद की वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट की 25% इंपॉर्टेंट है या पहली 25% इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मिडिल 50% वैल्यूज़ ही लेता है, तो ये इसकी डीमेरिट्स हो जाती हैं। अब हम नाउ वी टर्न टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझ सकें कि किस तरह से हमें ये कैलकुलेट करना है। इससे हम Q3 क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल भी निकालना सीख लेंगे, और क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हम कैलकुलेट करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में भी जो हमने अभी थ्योरी देखी है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, Q3 माइनस Q1 होता है। ऐसे ही हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी मतलब आधा हो जाता है,
इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को ही हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कह देते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, इसका भी यही फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और कंपैरिजन करने के लिए हम इसका कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन QD। तो फॉर्मूला हो जाता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं Q3 Q1 क्वार्टाइल्स। हम पहले आप वीडियोस देख सकते हैं इसकी, कि अगर क्वार्टाइल्स आपको पता ना हो Q3 Q1 कैसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे निकालते हैं, तो हमारी पिछली वीडियोस में आप क्वार्टाइल्स का जो वीडियो है उसको आप एक बार देख सकते हैं, जिससे कि Q3 Q1 निकालना आप सीख जाएं। फिर भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे कि और हम समझने की कोशिश करेंगे कि Q3 Q1 और कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हम तीनों सीरीज देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। पहले हम इंडिविजुअल सीरीज से शुरुआत करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख सकते हैं कि हमें निकालना है, मान लीजिए कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये हमें मान लीजिए निकालना है। तो अब क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5, 10, 15, 35, 30, 20, 25 इस तरह से हमें दे रखा है। अब समझने की बात है कि जब क्वार्टाइल्स हम निकालते हैं तो पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट आंसर कैसे निकालेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट सीरीज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे निकालेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 और फिर 35। इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हम Q1 निकालेंगे, और क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या है इंटर क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1, तो पहले हम Q1 निकाल लेते हैं। तो Q1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं हम, फोर्थ आइटम इस तरह से लिखते हैं। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 है ये, तो n बराबर हो गया 7। तो यहाँ पे फॉर्मूले में लगा लेंगे 7+1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू सेकेंड आइटम आ गया निकल कर, सेकेंड आइटम आ गया। सेकेंड आइटम हम यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा है, सेकेंड आइटम इन सीरीज इज 10। देखिए 10 है सेकेंड आइटम, तो 10 हमारा देयरफॉर Q1 निकल कर आ गया हमारा 10, क्योंकि सेकेंड आइटम 10 दिया हुआ है तो Q1 हमारा हो गया 10। एक तो वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, Q3। Q3 के लिए क्या करना पड़ेगा, Q3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है ये, n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम, तो ये हो गया 3, 7+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम, तो ये हो गया 3 गुणा 8 डिवाइडेड बाई 4, 24 डिवाइड बाई 4, और ये आ गया 6, सिक्स्थ आइटम। तो सिक्स्थ आइटम हम देखेंगे कहाँ लाई करेगा, सिक्स्थ आइटम लाइज इन अ सीरीज एट, देखिए 1 2 3 4 5 6 30 पर आया, एट 30, देयरफॉर Q3 हमारा हो गया 30। अब देखिए Q1 भी आ गया हमारा और Q3 भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हम निकाल लेते हैं, IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, तो ये आपको पता ही हो गया, 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 आ गया। और अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ
क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो ये हो गया 30 माइनस 10 अपॉन 30 प्लस 10, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 0.5। ये आंसर हमारा निकल कर आ गया। इंडिविजुअल सीरीज में हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब हम देख सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज देख सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमें निकालना क्या है देख लेते हैं। फाइंड, हमें क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, और उसका कोफिशिएंट निकालिए। हमें x दिया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। x हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 30 है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 8, 11, 17, 22, 20, 15, 8, 4, 2। क्वार्टाइल्स निकालने के लिए और मीडियन निकालने के लिए आप जानते हैं हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। 8 को 8 लिख लीजिए, इसमें 11 ऐड कर लीजिए 19, फिर 17 ऐड कर लीजिए 36, फिर इसे ऐड कर लीजिए 58, फिर 20 ऐड कर लीजिए 78, 15 ऐड कर लीजिए 93, 8 ऐड कर लीजिए 101, फिर 105, 107, और इसका टोटल करेंगे तो n इक्वल टू 107 ही आएगा। अब हमें क्या निकालना है, Q1 और Q3। Q1 निकालने के लिए यहाँ पर वही करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। n हमारा कितना है यहाँ पर 107, तो 107 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 108 डिवाइडेड बाई 4, तो ये सॉल्व होके आएगा 27th आइटम। तो 27th आइटम आप देखिए कहाँ आ रहा है, 27th आइटम ही लिखना पड़ता है ऐसे हमें। 27th आइटम लाइज इन CF। CF में कहाँ आ रहा है, 27 से कम वाला नहीं देखते। अगला है 36, तो इसके लाइन में चले तो आंसर हो गया हमारा, तो CF 36 में आ रहा है, देयरफॉर Q1 इक्वल टू हो गया 32। ये Q1 निकल कर आ गया हमारा 32। ऐसे ही Q3 निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम, तो ये हो गया 3, 107 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 3, 108 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया आपका 3 गुणा 27, तो ये लगभग आ गया आपका 81st आइटम। 81st आइटम को फिर देखेंगे। 81st आइटम लाइज इन CF। कहाँ CF में आ रहा है, 81 से कम नहीं देखते। अगला है 893, तो इसके लाइन में गए तो हो गया ये 35 आ जाएगा। CF है 93, देयरफॉर Q3 आ गया हमारा 35। Q3 हमारा 35 निकल कर आ गया। सब चीज़ें आ गई। बस अब हम क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 है। Q3 35 निकाला और Q1 हमने 32 निकाला था, डिवाइड बाई 2, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1.5 आंसर हमारा आ गया। और इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 हो जाएगा। तो ये हो गया 35 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 32, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 67, तो यह निकल कर आ जाएगा हमारा 0.045। ये आंसर निकल कर आ गया। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम इस तरह से हम क्वार्टाइल डेविएशन है या कोफिशिएंट है या इंटर क्वार्टाइल रेंज है, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में भी देख लेते हैं हम। कंटिन्यूस सीरीज में हेडिंग डाल लेते हैं जिससे आप समझ जाएं ये कंटिन्यूस सीरीज का प्रश्न है। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल दी होती है,
और हमें दिया होता है फ्रीक्वेंसी, यानी जैसे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए हमें दे रखा है 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 और 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24 तक लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 2, 9 और आपका 20 दे दी, 25 दे दिया, 24, 15, 4। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो एक प्रश्न हो गया हमारा। मैंने आपको बताया था हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है इसमें। इसको ऐड करेंगे 2, 9 ऐड कर लीजिए 11, फिर ये हो गया 31, 56, फिर 80, 95 और ये हो गया 99 और इसका टोटल करेंगे ये n बराबर 99 ही आएगा। अब हम फिर वही सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न को। देखिए Q1 निकालना है। Q1 पहले निकालेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूस में +1 नहीं करते हैं, n/4 आइटम ही लिखेंगे। तो n है 99 डिवाइडेड बाई 4, तो यह है 24.75 आइटम, 24.75। तो 24.75 हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ आएगा? 31 में, यानी कि हमारी एक रेंज हो गई, यानी कि आंसर हमारा Q1 जो है वो 14 और 16 के बीच में आएगा। तो ये 24.75 आइटम लाइज इन CF। CF किस में आ रहा है? 31 में। तो अब हम, क्योंकि 14, 16 है तो हमें अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको जानते हैं फॉर्मूला क्या है? Q1 = L1 + I/F और ये Q1 जो निकाला -C ऊपर वाली लेते हैं, यानी कि ये C हो जाएगा। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। L1 का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। I का मतलब क्लास इंटरवल, चलिए लिख देता हूँ मैं दोबारा से, समझ जाएंगे आप। क्लास इंटरवल का गैप। F का मतलब फ्रीक्वेंसी। Q1 तो हम ऊपर निकाल ही चुके हैं। C मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, पहली वाली क्लास की। तो हम फॉर्मूले में लगा लेते हैं Q1 = अब देखिए L1 हमारा कितना है यहाँ पे? लोअर लिमिट है इसकी, देखिए 14। I अंतर कितना है क्लास इंटरवल का? 2, 2 का, 16 - 14, 2 बचे। फ्रीक्वेंसी इसके आगे कितनी है? 20। C कितना निकाला? C उससे ऊपर वाली होती है 11 और Q1 तो हमने ऊपर निकाला ही था 24.75। अब इसको फॉर्मूले में लगा लेते हैं L1 + I/F Q1 - C। तो L1 हो गया 14 + 2 डिवाइडेड बाई 20 और ये हो गया 24.75 - 11। पहले मैंने बता रखा आपको इतना सॉल्व करेंगे, उसके बाद 14 ऐड करेंगे। तो 14 प्लस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/10 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर लीजिए तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे 113, ये हो गया 0.75। तो ये हो गया 14 + 13.75 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया आपका 14 + 1.375, तो ये हो गया 15.375। कैलकुलेट होकर आ गया हमारा क्या? Q1। तो Q1 आ गया 15.375। इसी तरह से अब हम Q3 सॉल्व कर लेते हैं। Q3 के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3n डिवाइड बाई 4 आइटम। तो 3 गुणा 99 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 297 डिवाइड बाई 4, यानी कि 74.25 आइटम। अब ये 74.25 आइटम लाइज इन CF। कहाँ CF में आएगा? ऊपर देखते हैं, देखिए अभी आप कर रहे हैं 74.25, कम में नहीं देखते, अगले में देखेंगे तो आ गया 18 और 20 के बीच में। इसके आगे ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये इसका ये C हो जाएगा। तो हो गया। तो अब Q3 का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, L1 + I/F, जानते ही हैं आप, Q3 - C।
यहाँ पर L1 लोअर लिमिट कितनी है, 18 से 20 के बीच में आ रहा है क्योंकि ये क्लास इंटरवल, तो 18 हो गया। I क्लास इंटरवल 2 का है, फ्रीक्वेंसी इसके आगे 24 है और ये C 56 है, तो ये हो गया 24 और C हो गया 56। हम फार्मूले में लगा लेते हैं 18 + 2/24 और Q3 तो हमने निकाला ही था, Q3 कितना है हमारा, अभी निकाला है 74.25, तो ये हो गया 74.25 माइनस C, ऊपर वाला है 56। क्वेश्चन को आप पहले से कॉपी कर लिया करें, करते रहें जिससे कि आपके पास दिख जाए सामने। पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, उसमें 18 हम बाद में ऐड कर देंगे। 18 + 1/12, 2 से कट गया ये, और ये गुणा होकर आ जाएगा आपका लगभग 0.25 और 18.25 ये इधर आ गया आपका। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 18 + 18.25 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया 18 + 18.25 है ये आपका, और ये आ जाएगा आपका कट के 1.52, तो ये आपका आंसर आ गया 19.52। ये आ गया हमारा Q3 सॉल्व होकर आ गया इधर, तो Q1 भी आ गया, Q3 भी आ गया। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं, हमें निकालना क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन, यानी Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो Q3 हमारा अभी कितना निकल कर आया 19.52, और Q1 हमने अभी पहले निकाला था 15.375 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, तो यह आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा 4.145 डिवाइडेड बाई 2, यह आ गया 2.0725, आंसर निकलकर आपका आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। अगर इसका हम कोफिशिएंट निकालना चाहें, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये हो जाएगा Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 + Q1, तो ये हो गया 19.52 - 15.375 डिवाइडेड बाई 19.52 पॉइंट है बीच में प्लस 15.375, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.145 डिवाइडेड बाई 34.89 के आसपास आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.119 आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। अब कंटिन्यूअस सीरीज में आपकी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, इंक्लूसिव सीरीज हो सकती है, मिड वैल्यू हो सकती है, तो उसे हम क्लास इंटरवल में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। और वरना सिंपल दिया हुआ है तो हम ऐसे ही सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आप चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कंटिन्यूस सीरीज में। अब मान लीजिए हमें दे रखा है मिड वैल्यू ही दे रखी है, मान लीजिए हमें मिड वैल्यू ही अगर दे रखी है, क्वेश्चन में है फाइंड हमें करना है क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें दिया हुआ है मिड वैल्यू हमें दी हुई है, अब हमें साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी में हम लिख लेते हैं 11 दे रखी है, 14 है, 20 दे रखी है, 24 है, 20 है, 16 है और 5 है। तो अब हमें क्या करना है, पहले मिड वैल्यू को हमें क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पहले भी हम कर चुके हैं। क्लास इंटरवल में कैसे करते हैं, पहले अंतर देख लीजिए इनमें कितना अंतर है, एक का डिफरेंस है, तो यानी कि डिफरेंस देखिए और बटे 2 कर दीजिए, तो 1/2 का हो गया 0.5, तो 0.5 एक बार इसमें से घटाइए, एक बार जोड़ दीजिए, 3 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2.5, 3 में ही जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3.5, 0.5 एक बार घटाइए 4 में से तो 3.5, एक बार 4 में जोड़ दीजिए तो 4.5, फिर ऐसे ही 5 में जोड़ दीजिए, घटा दीजिए पहले 4.5 बचेगा, और एक बार जोड़ दीजिए तो 5.5, फिर 6 में से घटा दीजिए 5.5, और ये आ गया आपका 6.5, फिर ये 6.5, 7.5, 7.5, 8.5, 8.5 और 9.5, इस तरह से आ गया। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 11 है,
14, 20, 24, 20, 16 और 5। CF देख लेते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 11, 25, 45, 69, 89 और इसमें हमने ये 16 जोड़ लिए, तो ये 105 और 120 नहीं 110 और इसका टोटल करेंगे तो n इक्वल टू 110 ही आएगा। अब हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, Q1 और Q3। तो Q1 निकालने के लिए फिर हमें वही करना पड़ेगा, n डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम। n कितना है, ये 110, तो 110 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम देखेंगे, तो ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा 27.5 आइटम। 27.5 आइटम आ गया। अब ये कहाँ लाई करेगा, 27.5 आइटम लाइज इन CF, किस में आएगा, 27 पॉइंट से कम नहीं देखते हैं। अगला है 45, तो 45 देखा तो ये आ रहा है 4.5 और 5.5 वाली क्लास में, तो CF तो है 45, देखो क्लास हो गई हमारी किस में आ रहा है, ये 4.5 से 5.5 के बीच में। अब हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, Q1 इक्वल टू L1 प्लस I/F Q1 माइनस C। अब देखिए समझने की बात है, L1 है, लोअर लिमिट कितनी है, ये 4.5, तो ये हो गया 4.5 प्लस क्लास इंटरवल अंतर देखिए 5.5 में से 4.5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फ्रीक्वेंसी इसके आगे कितनी है, 20। QI अभी हमने निकाला 27.5। CF हम ऊपर वाली देखते हैं, इस लाइन से ऊपर वाली 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4.5 प्लस 1 तो है ही, तो ये माइनस करा तो 2.5 आ गया और ये 20 ऐसे ही रह गया। तो ये हो गया आपका 4.5 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 20 को से डिवाइड करेंगे 2.5 को, तो ये आ जाएगा 0.125। तो ये आ गया आपका जोड़कर 4.625 आपका क्या निकल कर आ गया, ये Q1 आ गया 4.625। इन्होंने राउंड फिगर में हम कर सकते हैं, 4.63 भी शॉर्ट में चाहिए तो 4.63 भी लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे Q3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3n/4 हो जाता है और आइटम लगा दिया यहाँ पे, तो 3 गुणा 110 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे 330 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 82.5 आइटम। तो 82.5 आइटम हम देखेंगे कहाँ लाई करेगा, आइटम लाइज इन CF, किस CF में आएगा, देखिए प्रश्न में 82.5 से कम नहीं देखेंगे तो अगला है 89, तो ये 6.5 7.5 के लाइन में आ रहा है। तो लाइज इन CF 89, देयरफॉर क्लास हमारी कौन सी बन गई, 6.5 से 7.5 वाली। अब फिर Q3 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, L1 प्लस I/F Q3 माइनस C। लोअर लिमिट देखिए कितनी है, 6.5 प्लस क्लास इंटरवल का अंतर 1 का है। फ्रीक्वेंसी ऊपर देखिए, फ्रीक्वेंसी इसका कितनी है, 20 और C हो जाएगा ये 69, तो ये 20 फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये तो Q3 हमने 82.5 निकाला था, वो हो गया 69, तो ये हो गया 6.5 प्लस 82.5 में से हमने ये 69 हम घटा देंगे, तो ये बचेगा 13.5 डिवाइडेड बाई 20 तो है ही, तो ये हो गया 6.5 प्लस 0.675, तो ये आ गया निकल कर 7.18 मान लीजिए, राउंड फिगर में 7.18 लगभग निकल कर आ जाएगा। 2 डिजिट में हमने ले लिया, तो ये आ गया आपका Q3। अब हम अपना क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7.18 माइनस 4.63 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारा 2.55 डिवाइडेड बाई 2, 1.275 आंसर निकल कर आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट चाहिए तो कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1,
तो ये हो गया 7.18 माइनस 4.63, 7.18 प्लस 4.63। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.55 और नीचे वाला आएगा आपका 11.81। तो 0.2159 आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया? क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये हम किस में देख रहे हैं? कंटिन्यूस सीरीज में। इस तरह से हम डिस्क्रीट में, कंटिन्यूस में हम क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज या कोफिशिएंट हम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई आपको समस्या हो तो वीडियो दोबारा देखिएगा जिससे कि आप दोबारा समझ सकें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।